बताऊं कि हदीस कहते किसे हैं, क्योंकि अक्सर और बेशतर लोगों को नहीं मालूम हदीस हदीस किसको कहते हैं। अगर किसी मुसलमान को पकड़ करके हम सवाल करें भाई हदीस किसको कहते हैं, तो वो कहेगा कि ये आलिमों को मालूम, यानी पढ़े लिखे लोगों को मालूम, मुझे नहीं मालूम। लिहाजा मेरे भाइयों समझिए, हदीस की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में? हदीस की कितनी किस्में हैं? सुनो, मेरी बात का जवाब भी दो आप लोग, है नहीं? तभी मैं समझता हूँ कि आप लोग सुन रहे हैं। हदीस की 3 किस्में हैं। नंबर 1 हदीस कौली, नंबर 2 हदीस फ़िअली, नंबर 3 हदीस तकरीरी। अब मैं आपको मिसालों के ज़रिए समझाऊंगा, तब आपको बात समझ में आ जाएगी। हदीस कौली, हदीस फ़िअली, हदीस तकरीरी, ये 3 चीज़ें हदीस की किस्मों में से हैं और इसी को सुन्नत की किस्में भी कहा जाता है। तो हदीस की ये 3 किस्में, हदीस कौली किसे कहते हैं? यानी वो हदीस जिसमें अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिए हो, यानी ऐसा करो ऐसा करो, इबादत के मामले में, अखलाक के मामले में, मामिलात के मामले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिए हो। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही बुखारी की हदीस है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम मुझे पढ़ते हुए देखते हो। अल्लाह के नबी ने यहाँ हुक्म दिया कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम मुझे पढ़ते हुए देखते हो। इस हदीस को हदीस कौली कहते हैं। हदीस फ़िअली उस हदीस को कहते हैं जिसमें अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अमल किए हो और सहाबा इकराम उस अमल को देख करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस अमल पर ये अमल करते हैं, इसे हदीस फ़िअली कहते हैं। जैसे मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इस हदीस के रावी अबू राफ़े रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। अबू राफ़े रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मरवान की हुकूमत में मरवान ने अपने कायम मकाम यानी गवर्नर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु को बना करके गए। मदीने का गवर्नर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु को बना करके गए और ये कहाँ गए? मरवान मक्का चले गए। इस दौरान क्या हुआ, जुमा का दिन आया तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु क्या किए, जुमा के दिन नमाज पढ़ाए, लोगों को नमाज पढ़ाए। पहली रकात में जुमा के दिन सूरह जुमा पढ़ाए। अच्छा, जुमा की रकातें कितनी होती हैं? कितनी होती हैं? 2 रकातें, है नहीं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी क्या किए, पहली रकात में सूरह जुमा पढ़ाए और दूसरी रकात में सूरह मुनाफिकून पढ़ाए। तो बाद में सलाम फिरने के बाद, नमाज खत्म होने के बाद अबू राफ़े रज़ी अल्लाहु अन्हु क्या किए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मुलाकात किए और कहा कि आपने वो काम किए जो हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने की। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी खिलाफत के दौर में कूफा में जुमा के दिन इसी तरह नमाज पढ़ाते थे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रअु बिहिमा यौमल जुमा, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमा के दिन ये दोनों सूरतें पढ़ाते हुए सुना। नमाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दोनों सूरतें पढ़ाते थे। पहली रकात में सूरह जुमा पढ़ाते थे और दूसरी रकात में सूरह मुनाफिकून पढ़ाते थे। तो अल्लाह के नबी को पढ़ाते हुए सुन करके मैंने पढ़ाया। तो इस हदीस को क्या कहते हैं? हदीस फ़िअली। और हदीस तकरीरी उस हदीस को कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई सहाबी काम किए, कोई अमल किए, मगर अल्लाह के नबी उनके उस अमल को देख करके खामोश रहे, उन्हें मना नहीं किए। इस हदीस को हदीस तकरीरी कहते हैं। जैसे अबू दाऊद की हदीस है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि युसल्ली बाद सलाति सुबह, एक आदमी सुबह की नमाज के बाद 2 रकात नमाज पढ़ रहा था। यानी सुबह की नमाज, फर्ज नमाज के बाद उठ करके उन्हें 2 रकात नमाज पढ़ रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या रे, रकात अल फज्र रकातान, सुबह की रकात तो 2 ही रकात हैं, सुबह की रकात तो 2 ही रकात हैं, यानी आपने 2 रकात पढ़ लिए,
پھر یہ الگ سے 2 رکعت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض سے پہلے جو 2 رکعت میں پڑھنا تھا وہ نہیں پڑھا. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے ان کا یہ جواب سن کر کے خاموشی اختیار کیے. تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث تقریری. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دین اصل میں اسی کا نام ہے جو قرآن میں ہو اور جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہو. ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر کے آدمی کسی کے اقوال پر, کسی کی دوسری باتوں پر عمل کرتا ہے اور ان کے اقوال, ان کی باتیں قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں, تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو قبول نہیں کرتا اور ان کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے. اچھا سوال یہ